हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू 5 मिनट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो डिवाइड क्यों नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं वो डिवाइड क्यों नहीं कर पाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इनका काम क्या है। तो हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। जैसे ही हम इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं तो जितना भी ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाता है। अब लंग्स में जाने के बाद वहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है। हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है और ब्लड के अंदर होता है आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है और बाइंड करके पूरी बॉडी में जितने भी सेल हैं वहां पहुंचा देता है। और हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, इन सब की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आरबीसी बहुत ही जरूरी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर और वो काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, हर एक सेल तक पहुंचाना। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम our lung to every cell in our body. Your cells need oxygen to grow, reproduce and stay healthy. और रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रेड बोन मैरो होता है वहां पर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं। ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बनाते हैं इरिथ्रोसाइट CFU यानी क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाते हैं। अब ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यहाँ पर इनको ये बनाते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट बनाते हैं रेटिकुलोसाइट और रेटिकुलोसाइट से बनते हैं फिर जो मैच्योर आरबीसी हैं। यहीं पर बात पता लगती है कि ये सेल डिवाइड क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेम सेल है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, वहां से बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। हम कब इस सेल को प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे? जब इस सेल के अंदर HB यानी हीमोग्लोबिन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेन यहाँ पर हीमोग्लोबिन ही होता है। उसके बाद फिर ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है इरिथ्रोब्लास्ट में। कब हम उसको इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे? जब ये अपने न्यूक्लियस को डिसअपेयर कर देता है, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस ही खत्म कर दिया है आरबीसी ने। इसके बाद फिर ये यहाँ पर जो इरिथ्रोब्लास्ट होता है ये ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, यानी ये सारा काम तो हुआ था बोन मैरो के अंदर। जैसे ही ये अपने न्यूक्लियस को इजेक्ट कर देता है उसके बाद ये ब्लड में एंटर कर जाता है। फिर ये कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट में। रेटिकुलोसाइट उसको हम कब कहेंगे? जब ये ब्लड में एंटर कर जाता है और उस सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, गोल्गी है, सेंट्रियोल है, इन सबको डिसअपेयर कर देता है। केवल यहाँ बचता है हीमोग्लोबिन। इसके बाद फिर हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट यानी मैच्योर आरबीसी। जब उसके पास ना तो न्यूक्लियस होता है ना कोई भी सेल की ऑर्गेनेलीज होती है, केवल और केवल उसके पास हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम है ऑक्सीजन से बाइंड करना और ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, तो हम अब देख सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। एज वेल एज हमारे सेल को डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको सेंट्रियोल बनाता है। अब इस सेल के पास सेंट्रियोल भी नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं होने की वजह से ही हमारे सेल के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना ही उनके पास न्यूक्लियस है ना ही उनके पास सेंट्रियोल है। और ऐसा ये 120 दिन तक रहते हैं, ऐसे ब्लड में ये 120 दिन तक रहते हैं और काम करते हैं। उसके बाद इन सेल की डेथ हो जाती है, फिर और नए सेल बनते हैं ऐसे ही और बन के फिर ब्लड में आते हैं, फिर 120 दिन तक वो काम करते हैं, फिर नए सेल बनते हैं। इस तरीके से आरबीसी फॉर्म होते रहते हैं। तो यही कारण है कि आरबीसी डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।